गर्भ गीता भगवत गीता का मुख्य ज्ञान रूप है। जिस प्रकार मंदिर के सभी गर्भगृह में भगवान वास करते हैं, उसी प्रकार भागवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण करना चाहिए। गर्भावस्था में माँ संतान का भी भाग्य निर्माण करती है, इसलिए हर गर्भवती को इसे जरूर सुनना चाहिए। माना जाता है जो गर्भवती स्त्री इसे नित्य श्रवण कर सही चिंतन मनन के द्वारा अपनाती है, उनकी संतानें श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कारी होते हैं। आइए हमारे साथ साथ इस मुख्य ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रारंभ करें। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं? ऐसा जीव किन कारणों और किन दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है। जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धर्मधारी, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य, जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्रियों, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती है। मृत्यु पर पर्यता तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है, तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में भी सोचते हुए प्राण त्याग देते हैं। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की ही चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है तथा मरता रहता है तथा यह चक्र चलता ही रहता है। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु, इस माया से पार पाना तो बड़ा कठिन कार्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 ऐसे शत्रु है जिनसे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है, जो कभी भी टिक कर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इस मन रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नरक के समान बन जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता, उसके बच्चे मर जाते हैं। यह भयंकर पाप है। तब अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस प्रकार पशु योनि को प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं, पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं को बेचने का व्यापार करता है, वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है तथा जो अभेय पदार्थों का सेवन करता है, मदिरा पान कर दूसरे को प्रताड़ित करता है, वह गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को ना लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, वे सूकर आदि नी में जन्म लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं, किन कारणों से इस जन्म में कोई धनी
तथा कई वाहनों के स्वामी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ण दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, वे धन धान्य पाते हैं। तथा जो व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्न दान किया है, वे रूपवान प्राप्त होते हैं। तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान बनते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान और पुत्रवान बनते हैं। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य धन तथा सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नश्वान है। यही जानकर विवेकी जन इन बंधनों में फंसते नहीं है तथा इनसे दूर ही रहता है। वे जानते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश उपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से होती है। यही कारण है कि विवेकी जन सुख दुख चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, समान भाव से रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करते हैं, उनका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति तथा परोपकार में लगा हो, उसे भी अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा आजीवन मृत्यु लोक में ही भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। समस्त संसार में गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो कि कभी सभी कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपने सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दिया हो। गुरु से विमुख व्यक्ति का तो भजन भी अपवित्र हो जाता है, उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जो भी इस गर्भ गीता में अंकित हम दोनों के स्वाद को सुनता सुनाता और पढ़ता है, वह भी गर्भ के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा नरक की 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा भक्त पर सदैव बनी रहती है। सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म और पिछले जन्मों के किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीजिए गर्भ कथा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि आपकी एक कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करती है कि ये कथा आपको अच्छी लगती है। तो कमेंट्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ कथा पहुंच सके। ताकि क्या पता किसी और माँ के गर्भ में भी कान्हा जैसा पुत्र पल रहा हो। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान करते हैं। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जरूर श्रवण कराना चाहिए। कहा जाता है कि श्रवण करने मात्र से शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो क्यों न हम सभी माताएं एवं बहनें अपने बच्चे की जीवन मंगल कामना के लिए क्यों न गर्भ में पल रहे बच्चे को जरूर श्रवण कराएं एक कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति और उनकी बाल लीला। तो आइए श्रवण करते हैं। युगों युगों से भक्तों के हृदय में बसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक सांसारिक घटना नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रकटीकरण था। इस कथा का आरंभ होता है उस क्षण से जब धरती ने अपने कष्टों से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पुकार लगाई थी।
कलयुग के आगमन से पहले पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और पाप का प्रभाव बढ़ चला था। कंस जैसे दुराचारी राजा जो अपनी बहन देवकी को भी नहीं बख्शता था, शासन कर रहा था। धरती गौ रूप में ब्रह्मा के पास गई और कहा, हे पितामह, अब मेरा भार सहन नहीं होता, कृपया कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ उन्होंने परमात्मा की स्तुति की। नमः कमल नाभे नमस्ते मधुसूदन संसार वन्न तंताड़े ही जनार्दनम। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को आश्वासन दिया, मैं स्वयं यदुवंश में वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा और अधर्म का विनाश करूंगा। मथुरा में वासुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी, हे कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, वह क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने दौड़ा। वासुदेव ने उसे रोकते हुए वचन दिया कि वह उसके हाथ अपने सभी संतान सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। एक एक करके उसने 6 पुत्रों की निर्ममता से हत्या की। 7वां गर्भ बलराम थे, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। जब 8वां गर्भ ठहरा तो सारा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवकी का चेहरा तेज से दमक उठा। वासुदेव ने ध्यान में भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण देवकी ने गर्भ में भगवान विष्णु में प्रवेश किया। भगवान विष्णु का गर्भ में रहकर दिव्य स्वाद हुआ। गर्भ में भी श्री कृष्ण ने देवकी को अपने स्वरूप का दर्शन कराते रहे। देवकी ने मन ही मन प्रार्थना की, तव युगेश्वर प्रमक्रम कृते तवमेव जन्मादिभूत जगदादिभूतम तव विष्णु रक्षा प्रिलापालकोस्य प्रसिद्ध देवे से ममता में बंधनो। भगवान ने गर्भ से ही कहा, माँ, तू पूर्व जन्म में भी मेरी माता थी, इस जन्म में भी मैं तेरी कोख से जन्म लेकर भक्तों का उद्धार करूंगा। अष्टमी की अर्धरात्रि को जब सब सो रहे थे, कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा पगधारी श्रीहरि स्वयं। देवकी वासुदेव ने स्तुति की, नमो देवाय अंतिताय कलाय च युगाय च प्रसिद्धि मम्मी नाथि तो त्राहि मां भयस्वितम। भगवान ने कहा, माता पिता, अब मुझे गोप रूप में गोकुल ले चलो, मैं वहाँ अपनी लीलाएं करूँगा। वासुदेव ने जेल के द्वार खोले पर यमुना जी का जल मार्ग बन गए। उन्होंने बालक को लेकर गोकुल में यशोदा के पास पहुँचा और यशोदा के पुत्र को लेकर लौट आए। जेल में सब कुछ पहले जैसा हो गया। कंस ने जब 8वां संतान कन्या के रूप में देखी तो उसे भी मारना चाहा, परंतु वह योग माया रूप में आकाश में चली गई और कहा, तुझे मारने वाला गोकुल में पल रहा है। उधर नंद बाबा ने बालक के जन्म पर बड़ा उत्सव मनाया, जिसे नंद उत्सव कहते हैं। गोकुल में श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, जिनसे न केवल असुरों का नाश हुआ, बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद की वर्षा भी हुई। कंस ने बालक को मारने के लिए पूतना राक्षसी को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर श्री कृष्ण को स्तनपान कराने आई, परंतु श्री कृष्ण ने उसके प्राण ही चूस लिए। पूतना मुक्त हो गई। गोकुल में सब चकित रह गए। 6 महीने के बालक कृष्ण को जब पाँव से झूले में लटकाया गया, तभी संकटासुर रथ के रूप में आया। कृष्ण ने अपने पाँव की ठोकर से उसे चूर कर दिया। कंस ने एक और दैत्य त्रिनावृत को भेजा, जो आंधी बनकर कृष्ण को उठाकर ले गया, पर श्री कृष्ण ने उसे ही आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने ग्वाल बालों संग माखन चोरी की। गोपियाँ उनसे रुष्ट होती, परंतु मन ही मन उनका माधुर्य देखकर मोहित हो जाती। कन्हैया की माखन चोरी सबके मन को भाई। उसकी बाल लीलाएं प्रेम से बरसाएं। एक बार यमुना में कालिया नाग ने विष फैला दिया था। श्री कृष्ण वहां कूदे और अपने चरणों से उस पर नृत्य कर उसे पराजित किया। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण का जयकार किया। इंद्रदेव के घमंड को चूर करने के लिए
कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और 7 दिन तक सभी गोकुलवासियों को वर्षा से बचाया। गोवर्धन गिरिधारी गोकुल के रखवाले 7 दिन तक अडिग रहे, प्रभु की महिमा न्यारी। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, वह धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प था। उनका प्रत्येक कृत्य पूतना वध से लेकर गोवर्धन धारक तक जीवन में धर्म, भक्ति और प्रेम की स्थापना का प्रतीक है। देवकी और वासुदेव की पीड़ा, यशोदा का वात्सल्य, ग्वाल बालों की मित्रता, गोपियों का प्रेम, सब मिलकर इस गर्भ कथा को एक दिव्य रूप देते हैं। कृष्ण की गर्भस्थली से लेकर उनकी बाल लीलाओं तक की यह कथा आज भी श्रद्धा से सुनी जाती है। यह केवल भूतकाल नहीं, वर्तमान का भी मार्गदर्शन है। जीवन में जब अंधकार हो तो कृष्ण जन्म की वह रात्रि याद करें जब दिव्यता ने अंधकार में जन्म लेकर सारा संसार आलोकित कर दिया। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। द्वापर युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब श्रीहरि ने 2 रूपों में जन्म लिया, एक माता देवकी की कोख से और दूसरा माता रोहिणी की गोद से। ये दोनों थे कृष्ण और बलराम। यह कथा केवल जन्म की नहीं बल्कि उस दिव्य लीला की है जिसमें वात्सल्य, वीरता और प्रेम का अद्भुत समन्वय है। जब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग ने अवतार लिया, तब योग माया के आदेश पर वह गर्भ रोहिणी के उदर में स्थानांतरित कर दिया गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह आध्यात्मिक प्रतिक्रिया थी जिसे केवल योग शक्ति ही कर सकती है। रोहिणी जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, गोकुल में नंद बाबा के घर निवास कर रही थी। वहाँ वे एक तपस्विनी की भांति साधना में लीन थी। 7वें गर्भ से जब शेष अवतार बलराम का जन्म हुआ, तो सारे गोकुल एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। बलराम का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए उन्हें बलभद्र और रोहिणी भी कहा गया। उनका शरीर गौर वर्ण का था और उनकी आंखों में तेज था। यशोदा माता ने उन्हें भी अपने पुत्र के समान प्रेम दिया। कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और वासुदेव ने गोकुल लाए। यशोदा के गर्भ से उसी रात एक कन्या योगमाया ने जन्म लिया। जब वह कन्या कंस के हाथों छूटकर आकाश में चली गई, तो उसने कहा, जिसे तू मारना चाहता है वह गोकुल में पल रहा है। श्री कृष्ण और बलराम साथ साथ खेलते, खाते और गाय चराते। बलराम बड़े भाई की भांति कृष्ण की रक्षा करते और कृष्ण अपने चंचल स्वभाव से उन्हें हंसाते। गोकुल के बाहर एक दैत्य धनुका गायों को हानि पहुंचाता था। बलराम ने उसे अपने बल से परास्त किया। यह उनकी पहली वीरता थी। जब श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला की, तभी बलराम का एक अलग स्थान था। वे गोपगणों में सम्मानित थे। श्री कृष्ण की लीला में भाग लेकर भक्तों का संबल बनाते। श्री कृष्ण जब माखन चुराते तो बलराम मुस्कुराते। वे छोटे भाई को रोकते नहीं बल्कि उसके साथ सहभाग करते। जब कृष्ण यमुना में कालिया नाग से युद्ध कर रहे थे, बलराम अत्यंत व्याकुल हुए। उन्होंने ग्वालों को रोका और कहा, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, उसके पीछे मत जाओ। और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण नाग पर नृत्य कर रहे हैं, तो वे हंसे और बोले, अब मैं निश्चित हूँ। गोकुल के संकीर्ण गालियों से निकलकर ये दोनों भ्राता वृंदावन में आए। वहाँ दोनों ने राक्षसों का संहार किया, बाकासुर, आघासुर और प्रलंबासुर। प्रलंबासुर बलराम को अपने कंधे पर बैठा कर भागा। बलराम ने उसे पराजित किया। जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, तब बलराम ने पूरे ग्राम में सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वे सेवा जनकर्ता की भूमिका में थे। एक दिन अक्रूर जी दोनों भाइयों को लेकर मथुरा ले गए। रास्ते में यमुना तट पर रथ रुका और अक्रूर ने दोनों को प्रणाम किया। कृष्ण ने कंस का वध किया और बलराम ने चांडू नामक पहलवान को पराजित किया। इस गर्भ कथा में जहाँ श्री कृष्ण दिव्यता और प्रेम के प्रतीक है, वही बलराम संबत और शौर्य के प्रतीक है।
एक वात्सल्य की मूर्ति है तो दूसरा वीरता की। दोनों मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर की शक्ति केवल चमत्कारों में नहीं बल्कि भाईचारे, कर्तव्य और सेवा में भी है। श्री कृष्ण और बलराम की लीला आज भी हृदय में जीवंत है। उनका प्रेम, उनकी बाल लीलाएं, उनकी वीरता सब मिलकर जीवन को दिशा देते हैं। जय बलराम, जय कृष्ण, भक्ति ही है सच्चा जीवन। गर्भ कथा। अगर ये कथाएं आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा, जिसे प्रेगनेंसी में हर गर्भवती माता को जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति योगिया के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम राहों में उसे कौन सी गति मिलेगी यह भी उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है वहीं बुरी संगति से उसका पार्टनर भी हो जाता है। और आज संतान को ऐसे ही एक प्रेरक प्रसंग के बारे में सुनाए जो उसे बताएगी कि जीवन में अच्छा साथ होने का कितना ज़्यादा फायदा होता है। आइए कथा को प्रारंभ करें। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाए, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजकुमार को तोता पालने का मन किया। राजा को बताया गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, राजकुमार को एक तोता पालने का मन है, जाकर आज शाम तक ही कहानी से तोता लेकर आओ। तोता एकदम से तो कहानी मिलता नहीं था, इसलिए मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लेने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दो तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले लो। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोता की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तो तब ब्रह्मा मुहूर्त में बोलने लगा तोता, जय श्री राम, ओम तत्सव, ओम तत्सव। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं है, भजन करने को मिला है। राजा परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, हमें तो एकांत ही मिल गया। पर हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राज्य में हफ्तों तक शोक मनाया गया, झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक का वर्णन किया और राजकाज पे पुनः गए। राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक और तोता की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही बहुत तोता पिंजरे में टंगा देखा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि यह तोता उन्हें मिले। तब कसाई ने बोला कि ठीक है। कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न था। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिक, पंख, आकर, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तू तो इस प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, पढ़ा हुआ है साला, एक दो चप्पल की लगाऊंगी तभी समझ आएगी। चल उठ जा यहाँ से, मेरे लिए अंडे ला और फिर मुर्गियों को काट। कमीने यही बात को बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोता को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ के केले के बाहर फेंक दिया। मेरे बच्चे वे दोनों तोता सेज भाई थे, पर एक ही गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडा झुका दिए गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल हुई तो कहाँ हुई? अंतर था दोनों की संगति का। मेरे बच्चे, हम सभी को यह मानव तन समाज रूप से मिला है। बच्चे, हम सभी को यह तनाव मानव जाति सब समाज रूप से मिला है।
पर कोई उसे जीवन में ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें सदियों तक सब याद रखते हैं। तो कहानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे उनके माता पिता परिवारजन की तंग आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सदैव अच्छे लोगों का, अच्छी किताबें का संग करना चाहिए। वही हमारे जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पे ले जाते हैं और अंत समय हमारी गति को कम करते हैं। कबीर दास जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है, कबीर तन पंछी भाया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे सो पैसा फल वैसा ही पाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा तन एक पक्षी की तरह है, उसके पास आज़ादी भी है। वह चाहे जिस दशा में उड़ सकता है, पर उसे यह समझना चाहिए कि वह जहाँ जाएगा, उनकी संगति करेगा, उसे अपने जीवन में वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक एक एक काम बढ़ाना चाहिए। अपनी संगति पर सदैव पैनी नज़र रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, चलो अब आज के लिए इतना ही। अब तुम कृष्ण की वाणी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने के मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सब बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की ज़िंदगी में तो दूसरे की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जाती है, दूसरे को कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुन ले या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है।
जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है यह जवानी के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहाँ आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाही की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ और किसी के मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुंह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, इसमें डर नहीं होता। किसी के छोड़ जाने तुमने खुद को कमज़ोर मन रखा है।
वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसे गर्भवती माता को जरूर सुबह शाम श्रवण जरूर करना चाहिए और अपने गर्भस्थ शिशु को जरूर श्रवण कराना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए आज श्रवण करते हैं गर्भ कथा। गर्भ में मिलने वाले कष्टों का रहस्य बहुत ही गूढ़ और हृदय को छोड़ देने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो केवल शरीर धारण नहीं करता बल्कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का पूरा बोझ भी साथ लाता है। वह मांस, मज्जा और रक्त के बीच एक अंधेरे कैद में घिरा रहता है जहाँ चारों ओर केवल अंधकार, घुटन और पीड़ा होती है। 6 माह के बाद जब उसे होश आने लगता है तो असहनीय दुर्गंध के बीच कड़ा उठता है। उस घुटन भरे संसार में हर क्षण उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी कठोर दंड को भोग रहा हो। तब वह आत्मा आर्त स्वर में ईश्वर से पुकारती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस अंधकारमय नरक में धकेल दिया गया। मैं इस मोह माया से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता। कृपया कर मुझे मुक्त कर दीजिए। परंतु नियति की यह अटल सच्चाई है कि ईश्वर उसकी विनती को अनसुना कर देते हैं क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे धनंजय, माँ के गर्भ में जीव जितने कष्ट सहता है वह मृत्यु लोक के किसी भी दुख से कहीं अधिक होता है। परंतु यह कष्ट किसी के साथ अन्याय नहीं बल्कि उसके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का ही प्रतिफल होता है। वहाँ वह अपने पापों पर पछताता है, अपने किए गए अधर्म को याद कर तड़प उठता है और सोचता है कि काश उसने सत्कर्म किए होते तो आज उसे इस पीड़ा में ना रहना पड़ता। परंतु जैसे जैसे जन्म की घड़ी पास आती है वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्म की बातें भूलने लगता है। जैसे ही वह संसार में जन्म लेता है उसे अपने बीते हुए जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। वह फिर उसी मोह माया में लिप्त हो जाता है, वही भूले दोहराने लगता है और फिर वही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह चक्र अनंत है। जब तक जीव अपनी आत्मा के परम सत्य को नहीं जान लेता तब तक वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बंधा रहता है। यही नहीं, यदि कोई गर्भवती स्त्री भागवत गीता का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसे माता पिता को संस्कारी, बुद्धिमान और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है जो न केवल इस जीवन को संवारती है बल्कि आत्मा के मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन और जन्म के सबसे गहरे रहस्यों का उद्घाटन है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो हमें सोचने पर विवश करता है। क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि संसार एक स्वप्न के समान है जहाँ हर जन्म हमें मोक्ष का एक अवसर देता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस जीवन को केवल भोगों में व्यतीत कर देते हैं या आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। इसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के वश में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि यह मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपया कर बताइए इस मन को कैसे वश में किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती।
यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे एक मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मन रूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का। अंकुश अहंकार से ग्रस्त प्राणी अंधकार में गिरता है, नरक के गर्भ में समा जाता है। किंतु जो ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है, वह स्वयं को बचा लेता है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सहता है? रोग, जरा और अतः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य अज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुख में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है, उसके खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। आठों पहर माया के पीछे दौड़ता है और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में एक तीव्र ज्वाला जला दी। उसकी आत्मा जैसे किसी अनजाने सत्य को पहचानने लगी। वह समझने लगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अहंकार है और सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार केवल ज्ञान में है। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, कुछ लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर लेते हैं और कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इन सब में सच्चा भक्त कौन है? कौन वास्तव में तुम्हारे निकट है? और वह वैष्णव कौन है जो तुम्हारे चरणों का वास्तविक अधिकारी है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए संसार की मोह माया त्याग कर वन में विचलन करते हैं, वे सन्यासी हैं। लेकिन जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं और फिर भी अहंकार से भरे होते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ। अहंकार ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है, जिससे मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। वे आगे बोले, हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है? कौन सा अपराध किसी के पुत्र को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई नपुंसक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उसे लौटाने की नियत नहीं रखता, उसके इस पाप से उसकी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी की अमानत में खयानत करता है, उसका पुत्र काल के गाल में समा जाता है। और जो किसी से वादा करता है परंतु समय आने पर मुकर जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये सभी पाप अत्यंत घोर है, जो जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप अपार धन संपत्ति, स्वर्ण और वैभव देते हैं, वे कौन से पुण्य के भागी होते हैं? और जो हाथी, घोड़ा, रथ जैसे राजसी सुख पाते हैं, उन्होंने कौन सा महान कर्म किया होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य दानशील होते हैं, जो अपने धन को धर्म और सत्कर्म में लगाते हैं, जो भूखों को भोजन कराते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, वे स्वर्ण और अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन को धर्म और लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, वे हाथी, घोड़ा और रथ जैसे राजसी सुखों के अधिकारी बनते हैं। ये सब उनके पूर्व जन्मों के पुण्य का ही फल है। इस संसार में कर्म ही सर्वस्व है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्जुन ये सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई भी सुख दुख बिना कारण नहीं आता। हर जन्म, हर परिस्थिति, हर भाग्य केवल और केवल अपने कर्मों का ही परिणाम है।
अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, यह संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा बनता है, कोई निर्धन रहता है, कोई विद्वान होता है तो कोई अज्ञानी। किस पुण्य के प्रभाव से किसी को ऐश्वर्य मिलता है और कौन से कर्म किसी को निर्धनता की ओर ढकेल देते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वर्ण का दान करते हैं वे अगले जन्म में घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो निष्काम भाव से कन्यादान करते हैं वे पुनः पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। जो अन्न दान करते हैं उनका स्वरूप सुंदर होता है और जिन्होंने विद्या का दान किया है वे स्वयं भी विद्यावान होते हैं। संतों की सेवा करने वाले पुण्यात्माओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन सा पाप ऐसा है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है? कौन सा अधर्म उसे गधे का जन्म लेने को बाध्य करता है? स्त्री और टूट का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त होता है? और वह कौन सा पाप है जिससे कोई बिल्ली का जन्म पाता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन लेते हैं वे पापी होते हैं और यही कारण है कि वे जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं में डूबकर मदिरा का सेवन करते हैं वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। जो महिलाएं पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और फिर ईश्वर को अर्घ्य दान देती है वे अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। और जो लोग झूठी वस्तु दान करते हैं वे अगले जन्म में गुलाम स्त्रियों बनती हैं। अर्जुन का हृदय और अधिक प्रश्नों से भर गया। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे प्रभु, कोई धन का प्रेमी होता है, कोई स्त्रियों में आसक्त रहता है, या आकर्षण किस कारण उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशवान हैं। यह माया का मोह जाल है जो जीव को भटकाता है। केवल मेरी भक्ति ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मेरी शरण में आता है वही सच्ची शांति पाता है। अर्जुन ने और अधिक गहराई से जानना चाहा। उन्होंने पूछा, हे भगवान, यह राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन सा धर्म करने से विद्या का वरदान मिलता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा बनते हैं। और जो गुरु की सेवा निष्ठा और समर्पण से करते हैं वे विद्या प्राप्त करते हैं। ये संसार केवल कर्मों का प्रतिफल है। अर्जुन अभी भी समाधान नहीं पा रहे थे। उन्होंने और जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग बिना किसी परिश्रम के अचानक धनवान हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो गुप्त दान करते हैं, जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं, वे अचानक धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर के कार्य में लगते हैं, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे सदैव रोगों से मुक्त रहते हैं। अब अर्जुन के मन में पापों को लेकर जिज्ञासा उठी। उन्होंने भयभीत स्वर में पूछा, हे भगवान, कौन से पाप मनुष्य को अम्ली नशेड़ी बना देते हैं? कौन से पाप से गूंगे हो जाते हैं और कौन सा पाप कुष्ठ रोग का कारण बनता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक गहरी गंभीरता झलक उठी। वे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नीच कुल की स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में अम्ली बनते हैं। जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके भी उसे भूल जाते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, वे गूंगे होते हैं। और जो निर्दोष गौ की हत्या करते हैं वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। इन पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति रक्त विकार से ग्रस्त क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? किस पाप के कारण खंड वायु का कष्ट मिलता है? कौन से पाप से कोई अंधा या पंगु बनता है? और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर उठा। हे अर्जुन, यह सब पापों का परिणाम है। जो व्यक्ति अन्याय से अर्जित धन से अपना जीवन व्यतीत करता है
और रक्त विकार से ग्रस्त होता है। जो मनुष्य दूसरों का हक छीनता है वह निर्धनता का जीवन जीता है। जो प्राणी के साथ छल करता है वह अगले जन्म में खंड वायु लकवे का शिकार होता है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है वे अगले जन्म में अंधे या पंगु जन्म लेते हैं। और जो स्त्रियां छल कपट से अपने पति को कष्ट देती हैं वे अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती हैं। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक पड़े। वे समझ गए कि संसार में सुख दुख स्वास्थ्य रोग धन निर्धनता सब कुछ केवल और केवल कर्मों का ही फल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्मा हैं। आप जानते हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं आपको केवल अपना संबंधी मानता था, परंतु अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर रूप में देख रहा हूँ। हे परमेश्वर, कृपया कर बताइए गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि प्रेम और करुणा से भर उठी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, धन्य हो तुम, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे उद्धार का संकेत है। हे अर्जुन, इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु स्वयं जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों के लिए सन्यासी गुरु का स्वरूप होता है। सन्यासी वही कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे नाम में अपना मन लगाया हो। ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है, परंतु सच्चा गुरु वही है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे संपूर्ण संसार ईश्वरमय प्रतीत होता हो, जो माया मोह से परे और परम तत्व को जानने वाला। हे अर्जुन, जो गुरु के प्रति भक्ति भाव रखता है, जो गुरु के समक्ष बैठकर भोजन करता है, उसका भजन सफल होता है। तो जो गुरु से विमुख होता है वह महान पापी है, उसके लिए सारा संसार व्यर्थ है। जो बिना गुरु के रहता है वह चंडाल के समान होता है। जैसे गंगा जल भी यदि मदिरा के पात्र में रखा जाए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना गुरु का भजन भी निष्फल होता है। उसका भोजन देवता तक स्वीकार नहीं करते, उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुंता, स्वर, गधा और कौवा ये सभी हीन योनियां हैं, परंतु उनसे भी अधिक नीच वह मनुष्य है जो गुरु को नहीं अपनाता। गुरु के बिना कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो बिना गुरु के रहता है वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। गुरु दीक्षा के बिना किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, वैसे ही सभी पूर्ण कर्मों में गुरु की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु को अपनाए बिना धर्म करता है वह केवल पशु योनि में उसका फल भोगता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन का हृदय भाव विह्वल हो उठा। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक है। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? कैसे एक साधारण प्राणी गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में दिव्य तेज झलक उठा। उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने यह परम पवित्र प्रश्न किया। गुरु दीक्षा मात्र 2 अक्षरों में समाई हुई है, हरि एव और हरि एम एव। 2 अक्षर गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं और चारों वर्णों के लिए इन्हें अपनाना सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति गुरु की सच्चे मन से सेवा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के दुखों से बच जाता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3 करोड़ 50 लाख वर्षों तक नरक भोगता है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है वह कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है। गुरु की सेवा करना ही मेरी सेवा करना है। हे अर्जुन, हमारे इस पवित्र स्वाद को जो भी प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। उसके 84 लाख योनियाँ कट जाएगी
और वह गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और उनके भीतर एक असीम शांति का संचार हुआ। अब उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। गुरु की भक्ति और सेवा ही परम सत्य है। वृद्ध जनों के प्रति कर्तव्य परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को यह महसूस ना होने दे कि उनका इस घर में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि परिवार उनके प्रति प्रेम और उनका सम्मान रखता है। यदि हम आज अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो कल हमारी संतानें भी हमें वही आदर देंगी। यह जीवन का चक्र है, जो बोवेगे वही पाओगे। गृहस्थों का कर्तव्य है कि जो भी अतिथि या अभाग्यत उनके द्वार पर आए उसका उचित सत्कार करें। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव। जहाँ अतिथियों का सम्मान नहीं होता वहाँ समाज और परिवार की उन्नति रुक जाती है। परिवार की एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ लोग एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करते, एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, वह समाज और परिवार शीघ्र ही बिखरने लगते हैं। इसके विपरीत जहाँ शाम को सभी सदस्य मिलकर बैठते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं और परस्पर प्रेम भाव रखते हैं, वहाँ परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर कोई व्यापार लगातार घाटे में चल रहा हो तो उसे सफल नहीं कहा जाता। इसी तरह मानव जीवन भी एक व्यापार की तरह है। अगर इसमें प्रसन्नता, शांति और संतोष नहीं है तो यह घाटे में ही चल रहा है। अत्यधिक इच्छाएं, अहंकार, द्वेष, क्रोध, असहिष्णुता और स्वार्थ यह सभी जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। बहुत से लोग सारी भौतिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि वे ईर्ष्या, द्वेष, कलह, चिंता और मानसिक उलझनों में उलझे रहते हैं। धन अधिक हो या कम, लेकिन मन यदि पवित्र है तो जीवन सुखी रहेगा। शुद्ध विचार, संतों और सज्जनों की संगति से मन की पवित्रता बनी रहती है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम सत्य, अंत भला तो सब भला, यह कहावत सही है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए बुढ़ापा सबसे कष्टदायक समय बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और कटुता को पालता है, उसका बुढ़ापा भी दुखदायी हो जाता है। परंतु जो संतोष, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाता है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को भी शांति और सुख के साथ व्यतीत करता है। वास्तविक सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, मन की शांति, अच्छे विचारों और प्रेम पूर्ण संबंधों में है। वृद्धों का सम्मान करें, उनके अनुभवों से सीखें, परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें, मन को शुद्ध रखें ताकि जीवन के अंतिम क्षण भी सुखद और शांतिपूर्ण हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे YouTube चैनल वंदना काव्य पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना, अपना आशीर्वाद दें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय